जापान को उसकी पहली महिला प्रधानमंत्री मिल गई है। साने तकाइची पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में देश की कमान संभालेंगी। जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता साने तकाइची ने मंगलवार को निचले सदन में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। रिपोर्टों के अनुसार तकाइची को कुल 237 वोट मिले हैं, जिससे उन्होंने 465 सदस्यीय सदन में बहुमत हासिल कर लिया है। 64 साल की तकाइची को ऊपरी सदन से भी मंजूरी मिलने की उम्मीद है और सम्राट से मुलाकात के बाद उन्हें जापान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। तकाइची शिगेरू इशिबा की जगह लेंगी, जिन्होंने भारी चुनावी हार के बाद पिछले महीने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसी बीच चलिए जानते हैं कि तकाइची के पीएम बनने से भारत को क्या फायदा होगा, भारत पर क्या असर पड़ेगा। तकाइची की जीत को भारत के लिए फायदेमंद माना जा रहा है, क्योंकि उनको शिंजो आबे का करीबी माना जाता है। पूर्व पीएम शिंजो आबे के कार्यकाल के दौरान भारत जापान संबंधों में तेजी से सुधार हुआ था। इसी के बाद भारत सरकार अब कई क्षेत्रों में, खासकर प्रौद्योगिकी में सहयोग जारी रखने की कोशिश करेगी। तकाइची चीन का विरोध करती हैं। भारत और जापान के बीच पहले से ही मजबूत आर्थिक और रणनीतिक संबंध है। तकाइची इन संबंधों को और बढ़ाने का इरादा रखती हैं। उनका यह भी मानना है कि दोनों देशों को मिलकर चीन की बढ़ती सैन्य ताकत का मुकाबला करना चाहिए। आर्थिक सुरक्षा तकाइची अर्थव्यवस्था और आर्थिक सुरक्षा पर काफी फोकस कर रही हैं। जी हां, उनके पीएम बनने के बाद भारत और जापान के आर्थिक रिश्ते और भी मजबूत हो सकते हैं। तकाइची ने अपनी पहचान इस बात पर बनाई है कि जापान की तकनीकी ताकत को चीन के असर से बचाया जाएगा। इसलिए माना जा रहा है कि अब वो भरोसेमंद देशों के साथ मिलकर काम करेंगे, जिनमें भारत सबसे अहम साझेदार होगा। सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ सप्लाई चेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर द्विपक्षीय समझौते तेजी से हो सकते हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भूमिका। जी हां, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जापान की अधिक सशस्त्र भूमिका देखने को मिल सकती है। तकाइची जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्सेस की भूमिका बढ़ाने और क्वाड की क्षमताओं को मजबूत करने की समर्थक है। भारत, जो हमेशा औपचारिक सैन्य गठबंधनों से सावधान रहता है, जापान के साथ रक्षा प्रौद्योगिकी के सह विकास और समुद्री सुरक्षा जागरूकता में निवेश का स्वागत करेगा। जी हां, वो चीन की विरोधी हैं। भारत और जापान पहले से ही चीन को लगभग एक जैसी नजर से देखते हैं। जहां सहयोग जरूरी है वहां सहयोग, और जहां जरूरत है वहां रोकथाम। तकाइची का रुख चीन को लेकर सख्त है, खासकर ताइवान के मुद्दे पर। तकाइची अपने चीन के खिलाफ कड़े रुख के लिए जानी जाती हैं। वो अक्सर टोक्यो के यासुकुनी श्राइन जाती हैं, जो जापान के युद्ध में मारे गए सैनिकों को सम्मानित करता है। जैसे पूर्व प्रधानमंत्री आबे ने जापान की सेना को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए थे। बहरहाल, इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 भारतवर्ष।